हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोअर लिम्ब के अंदर ग्लूटियल रीजन के मसल्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ग्लूटियल रीजन के अंदर काफ़ी सारे मसल्स है, हाँ, जिसके अंदर से हम तीन मेन मसल्स जो है ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, उनका ओरिजिन, इंसर्शन एंड नर्व सप्लाई के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस, जैसे ही बैक साइड से डिसेक्शन करते हैं, स्किन डीप फेशिया रिमूव करने के बाद जो सबसे बड़ा मसल है जिसको काटे बिना नीचे के स्ट्रक्चर्स देख ही नहीं पाएंगे आप, तो उस मसल का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन समझने के लिए एक्चुअली आपको वैसे तो तीन ग्लूटियल लाइन भी समझनी पड़ती है। तो ये जो इलियम बोन है, उस इलियम बोन के अंदर तीन ग्लूटियल लाइन यहाँ पे आती है पोस्टीरियर। ये वाली जो ग्लूटियल लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है ये है एंटीरियर ग्लूटियल, और नीचे की साइड जो एक ग्लूटियल लाइन आती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर ग्लूटियल। और दूसरी एक चीज़ कि ये जो इलियम बोन है उसका जो ऊपर का पार्ट है जिसको बोलते हैं हम इलियाक क्रेस्ट। ये जो इलियाक क्रेस्ट है उसके अंदर जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं कि डोर्सल पार्ट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, उस इलियाक क्रेस्ट के अंदर भी आउटर साइड, तो हम बोल सकते हैं कि जो डोर्सल सेगमेंट है इलियाक क्रेस्ट का, ये वाला जो है वेंट्रल सेगमेंट है इलियाक क्रेस्ट का, तो ये जो डोर्सल सेगमेंट यहाँ पे आपको जो दिखता है उसमें भी इनर या आउटर, देन आउटर पार्ट ऑफ द डोर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट पे ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो ओरिजिन होता है। दूसरा यहाँ पे जो आपको ये सारे जो लिगामेंट्री स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, सैक्रो इलियाक लिगामेंट, उसके भी पोस्टीरियर साइड की सरफेस पे से उसका ओरिजिन होता है। हम बोल सकते हैं सैक्रम के भी पोस्टीरियर साइड से, एज वेल एज ये जो कॉकिक्स है, कुछ लोग उसको कॉसिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके भी जो है पोस्टीरियर पार्ट पे से जो है इसका ओरिजिन जो है वो होता है। हम बोल सकते हैं उसका पोस्टीरियर या फिर लेटरल साइड वाले पार्ट जो है वहाँ से जो है उसका ओरिजिन होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल ओरिजिन है। यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस आ जाता है, उसका भी एक फेशिया आता है, उसके भी ऊपर से ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो ओरिजिन होता है। बल्कि काफ़ी मल्की मसल है और उसके फाइबर्स जो है वो डाउनवर्ड जाते हैं, लेटरली जाते हैं, और कहाँ पे इंसर्शन होते हैं। इंसर्शन के अंदर हमको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। उसके जो लोअर मोस्ट फाइबर जो है, जो 1/4 पार्ट एंड 3/4 पार्ट, उसमें भी जो 1/4 पार्ट जो है यहाँ पे फीमर की सरफेस पे पोस्टीरियर साइड में लीनिया एस्पेरा जो यहाँ पे है उसके जस्ट लेटरली एक रफ पार्ट है। अगर आपके हाथ में बोन है या बोन्स को देख रहे हो तो आपको एक रफ पार्ट यहाँ पे मिलेगा जिसको बोलते हैं हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। इस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे लोअर 1/4 फाइबर आते हैं, एंड जो 3/4 फाइबर्स जो मेनली है वो यहाँ पे किसी बोन पे इंसर्शन नहीं होते, और यहाँ पे एक ट्रैक जो कि यहाँ से लेके टिबिया तक जा रहा है जिसको बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक, उस ट्रैक के अंदर जो है उसके फाइबर्स जो है वो इंसर्शन हो जाते हैं। नर्व सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो यहाँ पे इस ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करने का काम करती है। एंड उसकी एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो हिप जॉइंट पे मेनली अ चीफ एक्सटेंसर, yes, which is the chief extensor muscles of the hip joint, then it is the gluteus maximus। तो gluteus maximus जो है वो चीफ एक्सटेंसर है, लेटरल रोटेशन भी यहाँ पे कराता है, एज वेल एज एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है परफेक्ट मस्त एकदम इलियोटिबियल ट्रैक, यस, यही इलियोटिबियल ट्रैक्ट है जो यहाँ पे टिबिया का जो है वो लेटरल पार्ट तक, अपर पार्ट तक जाता है। ये इलियोटिबियल ट्रैक के अंदर जो है ग्लूटियस के मसल्स जो है वो इंसर्शन जो है वो हो जाते हैं, और वो एबडक्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से तीन मेन मूवमेंट है हिप जॉइंट पे ग्लूटियस मैक्सिमस की। एक है उसके कारण जो एक्सटेंशन, एबडक्शन एज वेल एज लेटरल रोटेशन, और दूसरा एक हम बात कर सकते हैं कि अगर वो स्टेबिलाइज भी करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। अब दूसरा जो मसल जो है इस रीजन के अंदर ग्लूटियस मैक्सिमस को हटा देते हैं तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा ग्लूटियस मीडियस। तो सिंपल सा बोल सकते हैं मीडियस कहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमस है और यहाँ पे जो है वो मिनिमस है। तो उसकी जो लाइंस कौन कौन सी है, तो अगर आप मैक्सिमस को जो है आइसोलेटेड व्यू में हम ले लें
तो अभी आपको यहाँ पे ये लिख रही है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, या तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और आगे थी ये यहाँ पे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। यस, जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन ऑन टू द इलियम, ऑब्वियसली ये इलियम है, इलियम की जो ये सरफेस जो उसको बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस, और इसी ग्लूटियल सरफेस पे यहाँ पे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है और इस जगह पे जो है यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। उन दोनों के बीच में ग्लूटियस मीडियस जो है वो ओरिजिन हो जाता है। उसके बाद उसके फाइबर्स भी जो है डाउनवर्ड जा रहे हैं, लेटरल जा रहे हैं, एंड कहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, तो फीमर बोन पे तो हमको इंसर्शन दिख रहा है, पर ये जो पार्ट है फीमर का जिसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये वाला जो है उसको बोलते हैं हम लेसर ट्रोकेंटर। सो ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर भी हमको प्रिसाइजली बोलना हो तो उसकी लेटरल सरफेस जो है वहाँ पे उसका इंसर्शन हो जाता है, तो ऑन टू द लेटरल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। उसकी भी नर्व सप्लाई की बात करें तो उससे अलग है ग्लूटियस मैक्सिमस से। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। काफ़ी बार एमसीक्यू में पूछा गया है, मैक्सिमस की जो है वो इन्फीरियर ग्लूटियल है, जबकि मीडियस एंड मिनिमस की जो होती है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। और इसके अगर हम एक्शन की बात करें तो मेनली जो है ये एब्डक्टर ऑफ द थाई तो दोनों होते ही है सारे के सारे ग्लूटियस मसल्स जो है, और वो अगर हम एक लिम्ब को एलिवेट करते हैं तो दूसरे साइड वाला जो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस है उस पेल्विस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। अब मिनिमस की बात करें तो वैसे इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड बाय द ग्लूटियस मीडियस, और उसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लाइन है दैट इज़ नॉन एज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और यहाँ पे नीचे जो लाइन है विच इज़ द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। सो एंटीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में जो है आ जाता है ग्लूटियस मिनिमस। ये जो ग्लूटियस मिनिमस जो है उसका ओरिजिन इंसर्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, उसकी भी नर्व सप्लाई जो है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, और उसका जो मेन एक्शन जो है दैट इज़ मेन इनटू द एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एज वेल एज, अगर इस साइड से मैं अगर राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस मिनिमस है तो अगर मैं लेफ़्ट साइड से पैर जो है वो मतलब अपर लिम्ब एलिवेट करता हूँ तो ये जो है पेल्विस को जो है स्टेबलाइज करने का काम करता है, और अगर मैं राइट साइड का अप लेता हूँ तो लेफ़्ट साइड का जो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस जो है वो पेल्विस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये है इस वीडियो का एंड। 3 ग्लूटियस मसल्स जो है इसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी सारे ग्लूटियल के रीजन के मसल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।